नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। शनिवार को आया एक नया कोरोना पॉजिटिव। छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में मनाया गया नाग पंचमी का त्योहार। भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों ने भिवानी में मजदूरों की मांगों को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। सीवरेज हौद में डूबे राजेश की पत्नी को सरकार देगी रोजगार। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भिवानी पुलिस ने चलाया नाइट डोमिनेशन अभियान। कृषि एवं पशुपालक मंत्री जयप्रकाश दलाल बंसीलाल यूनिवर्सिटी में रक्तदान शिविर में शिरकत करने के लिए पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले में शनिवार को जहां एक केस सामने आया, वहीं दोपहर तक 6 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो अपने घर पहुंचे। अब तक जिले में 748 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिनमें से 694 ठीक हो चुके हैं और 49 एक्टिव केसेस हैं। शनिवार को भी 350 सैंपल्स स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि भिवानी जिले में शनिवार को एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है, जो कि शिक्षा बोर्ड कॉलोनी भिवानी से 69 वर्षीय पुरुष है, जो कि 20 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली आया था और 21 जुलाई को भिवानी में पहुंचा। सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक जिले में 748 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 694 ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 49 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शनिवार को जिले से 350 सैंपल लिए जा चुके थे। जिले में शनिवार को 6 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। नगर के अनेक मंदिरों में नाग पंचमी का पर्व पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया। श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। शेष नाग की विशेष पूजा दूध, दही, घी, शहद इत्यादि से कर उन पर जल, फूल, फल व चंदन इत्यादि चढ़ाकर उन्हें मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। वहीं मंदिरों के महंतों ने इसके बारे में भिवानी हलचल की टीम के साथ पूरी जानकारी साझा की। नाग पंचमी के अवसर पर महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज व वेदनाथ महाराज ने बताया कि हिंदू धर्म में नागों का विशेष महत्व है। इनकी पूजा पूरी श्रद्धा से की जाती है। नाग शिवशंकर के गले का आभूषण भी है और भगवान विष्णु की शैया भी है। सावन के महीने में हमेशा झमाझम बारिश होती है और नाग जमीन से बाहर आ जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता का दूध से अभिषेक व पूजन किया जाता है। इससे वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। भगवान शंकर ने हमारे सभी जीव जंतु को प्रेम करके और उनको पुजवाया। हर जीव जंतु जो संसार में पैदा होता है वो किसी न किसी काम का उपयोगी होता है। इसी प्रकार भगवान शंकर ने अपने गल में नागों का धारण किया हुआ है, मुंडन धारण किया है, उसके साथ साथ बैल की सवारी की हुई है। तो उसी प्रकार नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर ने विशेष करके इसकी पूजा का विधान बताया है। और नाग देवता वैसे तो विषैला होता है, लेकिन जो इसकी पूजा करता है उसकी संतुष्टि के लिए धन का भी दायक है और संपत्ति का भी। और पूर्ण रूप से विराट नगर जब कैरवों का और पांडवों का युद्ध होने से पहले जो विभाग हुआ था कौरवों का, तो उनको खांडव दिया गया था। उस खांडव में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ले जा करके उस जगह को दिखाया। वहाँ जाकर के नाग देवता जो उनकी प्राचीन की जो धन की संपत्ति थी उसके नाग देवता रक्षा करते हैं। वो अपना ये सयक वो सर्प था
वो उसकी रक्षा करता था। और वहाँ जा कर के भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा ने और वहाँ उत्पत्ति होकर के और वो सारा बनाया और उसको धन के लिए उन नाग देवता से अनुरोध करके वो जो धन जमीन में दबा हुआ था सरप का, वो उन्होंने फिर अर्जुन को दिलाया और तभी से लगातार भगवान शंकर ने भी पुजवाया। उसके साथ फिर भगवान कृष्ण ने भी कहा कि ये सरप, हाँ, तेरे को जब भी कोई किसी प्रकार की आपत्ति आएगी तो हम तेरे रक्षक होंगे, क्योंकि तने एक बहुत ही धार्मिक कार्य किया है जो ये इसका अर्जुन को और पांडवों को आपने यो धन दिया है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर कुंडली दोष हो तो उसे दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन इसकी पूजा करनी चाहिए, जिसका अत्यधिक महत्व होता है। महाराज ने बताया कि कोई भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करेगा तो उसे नाग दंश का भय नहीं रहेगा। श्री महंत अशोक गिरी महाराज ने कहा कि जल्दी ही आश्रम में जिस प्रकार काशी में संस्कृत की विद्या दी जाती है, उसी प्रकार से जहरगिरी आश्रम में भी युवाओं को संस्कृत व वेद शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को नाग पंचमी रूप में मनाया जाता है। नाग पंचमी अर्थात नागों का उत्सव जो कि पूरे संसार में, पूरे भारत में मनाया जाता है। आज के विषय में कृतज्ञता है कि भविष्य पुराण में एक कथा आती है कि नागों की माँ ने नागों को श्राप दिया कि आप सभी जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाएंगे। तब उन्होंने इसका उपचार पता किया कि हम कैसे बचे, तो माँ ने कहा कि ब्रह्मा के शरण में जाएं। तो सभी सब ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी ने इसका उपचार बताया कि आपके ही वंश में एक आस्तिक नाम का नागवंश है, वो आप रक्षा करेगा। तो अब सब आस्तिक नाग के पास गए। आस्तिक नाग ने श्रावण मास की पंचमी के दिन दुग्धारा द्वारा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और यज्ञ किया रुद्रचंडी के द्वारा। तब उस दुग्धारा जो दूध बचा था उस दूध से सभी सर्पों का अभिषेक किया और यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति आज के दिन इस धरा पर नाग पंचमी के दिन, नाग दिवस के दिन दूध से स्नान कराए, दूध पिलाएगा, उसको किसी भी नागवंश का दंश का भय नहीं रहेगा। श्रावण मास की पंचमी दिन यह आज के दिन यह नाग पंचमी पूजा हम सब अपने अनुसार करते हैं। भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों ने शनिवार को भिवानी में मजदूरों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। संघ के उपाध्यक्ष रतनलाल कौशिक का कहना था कि इसी माह लिए गए निर्णय के अनुसार 24 से 30 जुलाई तक अनेक विभागों में धरना प्रदर्शन व संगोष्ठियां करके सरकार को जगाया जाएगा। भारतीय किसान मजदूर संघ उपाध्यक्ष रतनलाल कौशिक ने बताया कि प्रदेश भर में ठेका प्रथा बंद करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व उन्हें समय पर वेतन देने इत्यादि की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया है। वहीं मुख्य मार्गों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संघ सदस्य लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त भिवानी को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। हमारा भारतीय मजदूर संघ केंद्र ने 7 जुलाई की बैठक के अंदर ये निर्णय लिया था कि हम पूरे देश के अंदर 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक अलग अलग विभागों की पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर हमारे प्रदर्शन, धरने, संगोष्ठियाँ करके उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। सच्चाई ये है कि देश के अंदर सरकारी नौकरियों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टरशिप लागू की है, ठेकेदारी प्रथा के कारण से मजदूरों का शोषण होता है। ठेकेदारी प्रथा सरकार खत्म करे और कोरोना टाइम के अंदर जो उद्योग में काम करने वाले मजदूर थे, तनख्वाह नहीं मिल रही, उन मजदूरों का भी सरकार ध्यान करे और सरकारी नौकरियों के अंदर ठेकेदारी प्रथा कतई रूप से बंद की जाए। ये हमारी 4-5 मुख्य मांगे हैं। सरकार आज रेलवे के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टरशिप करने जा रही है। सरकार आज सरकारी उद्योग, जितने सरकारी उद्योग थे उन सबको बेचने की नीयत सरकार ने बना रखी है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, ये सप्ताह के अंदर सरकार जगाओ अभियान है। अगर सरकार 30 तारीख तक हमारी बात को नहीं मानती है तो 30 तारीख के बाद बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ करेगा। जो आउटसोर्स पर कर्मचारी लगा रहे थे, जो नौकरियां आज बंद किया जा रहा है हर डिपार्टमेंट में, उसके लिए विरोध प्रदर्शन आइए प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है भारतीय मजदूर संघ की तरफ से। मई 2018 में स्थानीय बस स्टैंड के पीछे शिविर की सफाई करते समय 2 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। परिजनों व विभिन्न संगठनों की मांग के चलते मृतकों के परिवारों को मुआवजा तो मिला, लेकिन आश्रितों को नौकरी देने की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई थी।
इसी मुद्दे को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल नगर विधायक घनश्याम सराफ से मिलने पहुंचे, जहां उन्हें नौकरी के लिए आश्वासन मिला। गौरतलब है कि 1 मई 2018 को 2 सीवरमैन राजेश व मुकेश नए बस स्टैंड के पीछे सीवरों की सफाई करते हुए जहरीली गैस से अंदर ही मर गए थे। उसके बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों व सामाजिक संगठनों ने नागरिक अस्पताल से उन परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा प्रति परिवार व आश्रितों को नौकरी देने की मांग की थी। स्थानीय प्रशासन ने लिखित रूप से इस आशय के लिए समझौता भी किया था। परिवारों को 22 लाख रुपए प्रत्येक मुआवजा तो दे दिया गया, लेकिन उनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी गई। इसी उद्देश्य से आज मृतक राजेश की पत्नी सरिता व परिवार की महिलाएं प्रतिनिधि मंडल के साथ विधायक से मिले। विधायक घनश्याम सराफ ने तुरंत सरिता को नौकरी पर आश्वासन रखने का दिया। सरकार ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, सीवरेज के अंदर कोई भी आदमी नहीं उतरेगा, चाहे पूरी सेफ्टी किट देने के उपरांत भी उनको नहीं उतारा जाएगा। और जो ये है, ये हमारे कर्मचारियों के हक की बात है, इसको हम पूरा करने का वचन देते हैं। जो इनके नौकरी के लिए कहा गया था, प्रशासन के माध्यम से भी नौकरियाँ जल्द से जल्द इनको दिलवाने का काम। मई 2018 में 2 सीवरमैन यहाँ भिवानी में सीवर साफ करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया में नए बस स्टैंड के पीछे डूब के मर गए थे। और फिर हमने हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी रखते हुए ये मांग की थी कि इनको पूरा मुआवजा दिया जाए 25-25 लाख रुपए। और जो है इनको परिवार को, क्योंकि गरीब परिवार हैं, कोई साधन नहीं है, इनको अनुबंध के आधार पर जो भी सिस्टम है सरकार का, उसके हिसाब से इनको नौकरी दी जाए। तो मुआवजा तो 22 लाख रुपए मिल गया उनको, लेकिन अभी उनको नौकरी नहीं मिली है। समझौता हुआ था लिखित में, डीसी उस समय एडीसी साहब थी तेतरवाल जी और पूनिया साहब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, तो दोनों के बीच में और यूनियनों के बीच में समझौता हुआ था। तो उन्होंने मुआवजा और नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन नौकरी अभी इन परिवारों को नहीं दी गई है। तो आज हम MLA साहब, जो हमारे भिवानी के माननीय MLA साहब हैं श्री घनश्याम सराफ जी, उनसे मुलाकात की है हमने और ये कहा है कि इन गरीब परिवारों को नौकरी दी जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि प्रशासन से लिखित समझौता जब हुआ है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको नौकरी पर चढ़ाया जाए। क्योंकि जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती संगीता कालिया के निर्देशानुसार भिवानी जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले में अनेक चेक पोस्ट लगाने के अलावा होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला एवं सार्वजनिक स्थलों की गहनता से जांच की गई और दोषी पाए जाने पर लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। अभियान के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि भिवानी एसपी संगीता कालिया के निर्देशानुसार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक मुख्य मार्गों पर नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि पूरे शहर में 91 चेकिंग टीम्स ने नाकाबंदी करते हुए विभिन्न वाहनों की चेकिंग की। वहीं बीती रात के समय 1327 वाहनों की चेकिंग करते हुए जिले के सार्वजनिक स्थानों, होटल्स, धर्मशालाओं की भी चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक वाहन को इंपाउंड भी किया गया और 32 वाहनों के चालान भी काटे गए। इसी के साथ पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने अवैध शराब का गोरख धंधा करने वाले 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे 324 अवैध शराब की बोतल बरामद की है, जिन पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसलिए चलाया गया है अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक भिवानी के आदेश अनुसार हर महीने कम से कम 2 बार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाता है। उसी आधार पर आज एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसके तहत रात्रि को घूमने वाले अपराधियों व होटलें, धर्मशालाएं, जो भी सभी को चेक किया जाता है। चेक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं सर भिवानी जिले में, रोकथाम के लिए भिवानी पुलिस क्या कार्य कर रही है सर? पुलिस अधीक्षक भिवानी के निर्देश अनुसार पुलिस विशेष अभियान चला करके दिन प्रतिदिन अपराधों पर अंकुश लगा रही है और अपराधियों की धरपकड़ तेज करके अपराधियों को पकड़ रही है। शनिवार को कृषि एवं पशुपालक मंत्री जयप्रकाश दलाल बंसीलाल यूनिवर्सिटी में रक्तदान शिविर में शिरकत करने के लिए पहुंचे। उन्होंने वहां पर किसानों की चहुमुखी विकास को लेकर अगस्त माह तक 2 लाख नए पशु क्रेडिट कार्ड बनाने की बात कही। पालकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार अगले 50 दिनों में 2 लाख नए पशु क्रेडिट कार्ड बनाएगी, जिसके तहत पशुपालकों को 1,60,000 रुपए 4% ब्याज दर पर बगैर जमीन गिरवी रखे ब्याज पर मिलेंगे, जो पशुपालकों को पशुधन बढ़ाने में प्रयोग हो सकेंगे। यह बात हरियाणा के कृषि मंत्री एवं पशुपालक मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में
7वें स्थापना दिवस पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर पशुपालन मंत्री ने विश्वविद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर व रोजगार संरक्षक शिक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी। कृषि मंत्री एवं पशुपालक मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा के पशुपालक विभाग के कोविड महामारी के दौर में रिकॉर्ड प्रदेश के 50 लाख पशुपालकों का मुंहकुर व गलघोटू बीमारी का टीका लगाकर वैक्सीन करने का काम सरकार ने किया है, जबकि पूरे प्रदेश में मात्र 1.5 करोड़ पशुओं का ही वैक्सीन हो पाया है। इस प्रकार हरियाणा सरकार ने पशुपालकों के महत्व को समझते हुए 2 लाख नए पशुधन क्रेडिट कार्ड 50 दिनों में बनाने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री ने स्वरोजगार अपनाने को भी कहा है। उन्होंने मछली पालन, मशरूम उत्पादन, दूध उत्पादन व बागवानी को अपनाने की युवाओं से अपील की है तथा उन्होंने विभाग से जुड़ी इन योजनाओं को अपनाने पर विभाग के अधिकारी व बैंक संबंधी कार्यों को किसानों के घर तक जाकर खुद पूरा करने की बात कही है। देशों में रोजगार की कमी है, तभी हमारे यहाँ रोजगार उपलब्ध है, तभी तो यहाँ पर रहते हैं। आपके सामने है कि काम करने वाले के लिए हरियाणा में अपार संभावनाएं हैं और अब जो पैकेज कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कृषि के लिए जबरदस्त इसके अंदर स्कीम्स है। मछली पालन के लिए कितने बच्चे रोजगार लेना चाहते हैं, उनको मैं खुद स्कीम पास कराऊंगा, ट्रेनिंग भी दिलवाऊंगा। मशरूम का उत्पादन करें, बागवानी करें, दूध का उत्पादन करें। कोरोना काल में हरियाणा में मेरे विभाग ने 50 लाख पशुओं का मुंह खुर की बीमारी का वैक्सीनेशन किया है। सारे देश में 1.5 करोड़ हुआ, हरियाणा में 50 लाख हुआ। कल ही मैंने मीटिंग की थी हमारे चीफ सेक्रेटरी के और जो फाइनेंस सेक्रेटरी की SLBC की मीटिंग की थी। इस अगले 50 दिन के अंदर हम पशुधन क्रेडिट कार्ड का कम से कम 2 लाख नए आदमियों को पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे। जो गरीब आदमी है, कमजोर है, जिसके पास जमीन भी नहीं है, वो भी बकरी पाल कर, भेड़ पाल करके और गाय भैंस पाल के अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। उसको 1,60,000 रुपये तक की पूंजी बगैर किसी जमीन गिरवी रखे, बगैर घर गिरवी रखे, उसको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और आप हमारा टारगेट है, मैंने टारगेट दिया और ये जिले के अधिकारी, पशुपालन के डिप्टी डायरेक्टर, इनकी जिम्मेदारी है कि खुद फार्म घर से भर के कार्ड बनवा के फिर घर दे के जाए। सर, फसल बीमा को स्वैच्छिक किए जाने के पीछे क्या कारण मानते हैं? स्वेच्छा से तो ऐसा है कि बहुत सालों से ये किसान यूनियन तरह तरह की समस्याएं, इतना जबरदस्त दुष्प्रचार फसल बीमा का किया। सबसे हमारे जो किसान हितैषी फैसला था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, फसल बीमा का था और इससे हरियाणा को बहुत जबरदस्त फायदा भी हुआ है। हरियाणा का मुझे पता है, मैं कृषि मंत्री हूँ, बीमा का विभाग देखता हूँ। 850-900 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों से पिछले जब से बीमा शुरू हुआ 2016 से लिया है। 2650 करोड़ रुपए हम बांट चुके हैं। जबकि इसी कांग्रेस पार्टी ने, इसी हमारी विपक्षी पार्टियों ने यह प्रचार किया था कि बीमा जो है किसानों को मारने के लिए है, बीमा से तो सेठ साहूकारों को फायदा होगा, किसानों को नहीं। अब उनका जवाब देने के लिए हमने स्वैच्छिक किया है कि किसान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, किसान को अच्छा लगता है तो करवाए। और मुझे भरोसा है कि हरियाणा का किसान लाइन लगा के बीमा करवा रहे हैं। सर, सोनाली फोगाट मामला काफी चर्चा में रहा, महिला आयोग ने आपको भी उसके लिए वो ये कानूनी प्रक्रिया है, 2 आदमियों का झगड़ा है और उसका जो FIR दोनों तरफ से दर्ज है, पुलिस जांच कर रही है, जो कार्रवाई जो कानून सम्मत होगी वो। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। शनिवार को आया एक नया कोरोना पॉजिटिव। छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में मनाया गया नागपंचमी का त्योहार। भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों ने भिवानी में मजदूरों की मांगों को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। सीवरेज हौद में डूबे राजेश की पत्नी को सरकार देगी रोजगार।
अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भिवानी पुलिस ने चलाया नाइट डोमिनेशन अभियान। कृषि एवं पशुपालक मंत्री जयप्रकाश दलाल बंसीलाल यूनिवर्सिटी में रक्तदान शिविर में शिरकत करने के लिए पहुंचे। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।